नमस्कार, मेरे किचन में आपका स्वागत है। आइए आज हम साबूदाना के क्रिस्पी बॉल्स बनाते हैं। इन्हें बनाकर आप फलाहार में, सुबह नाश्ते में और खाने के पहले स्टार्टर्स में भी उपयोग कर सकते हैं। साबूदाना के बॉल्स ऊपर से सख्त और अंदर से नरम रहते हैं और बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं। साबूदाना के बॉल बनाने के लिए हमने 1 कटोरी साबूदाना लिया है, 2 उबले आलू लिए हैं, आधा कटोरी भुने हुए फल्ली दाने, तलने के लिए तेल, 1 चम्मच नींबू का रस, कुछ कटा हरा धनिया, 2 इंच अदरक, 2 हरी मिर्च, आधा चम्मच जीरा और 1/4 चम्मच लाल मिर्च। 1 कटोरी साबूदाना में डालने के लिए हमने 2 उबले हुए आलू लिए हैं और आधा कटोरी फल्ली दाने को हमने 3-4 मिनट भूनकर और इसके छिलके निकाल कर रखे हैं। अब हम इन्हें दरदरा पीस लेंगे। साबूदाना बनाने के लिए हमने साबूदाना को 3-4 घंटे भिगो कर रखा था और आप देख सकते हैं साबूदाने कितने अच्छे से भीग चुके हैं और इस तरह से यह दबने लगे हैं। आप चाहें तो 3-4 घंटे के लिए भिगो दें या आप चाहें तो रात में भी इनको भिगो कर रख सकते हैं। आपका साबूदाना इसी तरह से अच्छे से भीगना चाहिए। अगर साबूदाना कड़ा रहेगा तो वह बीच में खाने में कड़ा कड़ा लगता है। साबूदाना को अच्छे से 2-3 पानी से धो लें और साबूदाना को डूबने तक उसमें पानी डालकर फिर साबूदाना को 4-5 घंटे के लिए भिगो कर रख दें। अब इस तरह से साबूदाना भीग जाए तब फिर आप उसके बड़े खिचड़ी या बॉल बनाएं। अगर साबूदाना कड़ा रहेगा तो यह मुंह में लगेगा और यह तलने में चटकता भी है। जब साबूदाना अच्छे से फूल जाए उसके बाद ही आप इनका उपयोग करें। फल्ली दाने को हमने 3-4 मिनट भून लिया था और छिलका निकालकर इस तरह से इनको रखा है। इस प्रकार हमने इस फल्ली दाने को पीस लिया है। इस तरह से ही आपको भी पीसना है। अब हम आलू को घिस लेते हैं। आलू को घिसकर डालने से यह सभी साबूदानों में अच्छे से मिल जाएंगे और इसके बॉल भी बहुत अच्छे बनेंगे, इसलिए आप आलू को घिसकर ही डालें। आलू की मात्रा आप बहुत ज़्यादा भी ना करें ना ही कम रखें। इसी तरह से आपको 1 कटोरी में 2 आलू डालना है। इसी प्रकार आप भी आलू घिस लें। साबूदाना के बॉल बनाने के लिए हम इन्हें हल्का सा मिक्सर के जार में डालकर पीस लेते हैं, फिर इससे बॉल बनाएंगे। हमें इन्हें बहुत ज़्यादा महीन नहीं करना है। साबूदाना को पीसते समय ही हम इसमें अदरक के छोटे छोटे टुकड़े करके डाल देंगे, जो साथ में ही इसमें पिस जाएंगे। और इसी में हम डाल देते हैं मिर्च के छोटे टुकड़े करके और इसी में हम डाल देंगे हरा धनिया। अदरक, धनिया और मिर्च को हम साबूदाना के साथ ही दरदरा कर लेंगे। अब हम मिक्सर के जार को 2-3 बार बंद चालू करते हुए दरदरा पीस लेंगे। देखिए इस प्रकार से साबूदाना, धनिया, मिर्ची और अदरक सब अच्छे से पीस चुके हैं। इसी तरह से आपको पीसना है। आप इसे बहुत ज़्यादा महीन ना करें। इस तरह से पीस कर बनाने से बॉल बहुत अच्छे चिकने बनेंगे और ऊपर से इनकी परत क्रिस्पी रहेगी और ये अंदर से नरम रहेंगे। हमें इसमें खड़े साबूदाना नहीं रखना है, इसी तरह से पीस कर बनाना है। और हम इसमें डालेंगे फलाहारी नमक। अगर आप बगैर व्रत के बॉल बना रहे हैं तो आप इसमें सादा नमक भी डाल सकते हैं। अब हम बाउल में पिसे हुए साबूदाना निकाल लेते हैं। इसी में हम डालेंगे पिसे हुए फल्ली दाने और इसी में डाल देंगे किसे हुए आलू, थोड़ी सी लाल मिर्च, आधा चम्मच जीरा और 1 चम्मच नमक। अब हम इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिला लेते हैं। साबूदाना के मिश्रण में ही हम डालेंगे 1 चम्मच नींबू का रस और आधा चम्मच पिसी हुई शक्कर। इससे साबूदाना के बॉल में अलग फ्लेवर आता है और इनका स्वाद भी बढ़ जाता है। और इनको भी हम अच्छे से मिला लेते हैं। आटे की तरह हमें इसे गूंथना है। अगर आपको मिश्रण सख्त लगता है तो आप इसमें 1-2 चम्मच पानी डाल सकते हैं। इसमें ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पर पानी बिल्कुल भी नहीं डाल रही हूँ। अब इस प्रकार साबूदाना का डो बनकर तैयार है। अब हम हाथ साफ कर लेते हैं, फिर इसके बाद हम बॉल बनाएंगे। अब जब तक हम बॉल बनाते हैं हम एक तरफ तेल गर्म होने रख देंगे। अब बॉल बनाने के लिए हाथ में हम थोड़ा सा तेल लगा लेते हैं और इस तरह से मिश्रण को लेके इसकी छोटी छोटी लोइयां बना लेंगे। आपको बॉल जितने बड़े बनाना है आप लोइयां उस साइज से बनाएं। लोइयां बनाकर रखने से हम एक से बॉल अच्छे से बना पाएंगे, इसलिए आप पहले एक साइज की लोइयां बना लें। अब इस तरह से तेल लगा लेते हैं और इनको इस तरह से हथेली में रखकर और इसको घुमाते हुए चिकना बॉल बनाएं। देखिए हमारा एक बॉल बनकर तैयार है। आप जब भी बॉल बनाते हैं तो ध्यान रखें कि इसमें कहीं से क्रैक नहीं होना चाहिए। इसी तरह से आप चिकना बॉल बनाएं
और बॉल का साइज आप अपने पसंद के अनुसार छोटा बड़ा कर सकते हैं। इस प्रकार हाथ में लोई रखकर और इसको दबाते हुए आपको चिकना करना है। इस तरह से आप अच्छा गोल और चिकना बॉल बनाएं। इसी प्रकार हम सभी बॉल बना लेंगे। आप चाहें तो इनको इस तरह से बड़े के शेप में भी बना सकते हैं, या आप चाहें तो इनको इस तरह से ओवल शेप में भी बना सकते हैं। मैं इसी तरह से सभी को गोल शेप में बनाऊंगी, जो अंदर से नरम रहते हैं और ऊपर से क्रिस्पी और कुरकुरे परत वाले बनते हैं। हमने एक एक करके सभी बॉल बना लिए हैं और अब हमारा तेल भी गर्म हो गया है। अब तेल गर्म हो गया है, हम इसमें एक एक बॉल डालते जाएंगे। इन्हें डालकर हम मीडियम आंच पर इनको तलेंगे। जितने बॉल तेल में आते हैं आप उतने ही डालें। बहुत सारे आप एक साथ डाल देंगे तो यह चिपकने लगते हैं, और आपको तलते समय ध्यान रखना है आप इन्हें मीडियम आंच पर ही तलें। अगर आप बहुत तेज आंच पर तल देंगे तो यह ऊपर से जल जाएंगे और अंदर से कच्चे रहेंगे। इसलिए आपको आंच का ध्यान रखते हुए ही तलना है, जिससे यह अंदर तक सिक जाए। अब सिकते हुए 2 मिनट हो चुके हैं। अब हम इनको इस तरह से पलट देते हैं। इस तरह से इनको घुमाते हुए आप इनको कुरकुरा और सुनहरा तलें। आँच का आपको ध्यान रखना है, मीडियम आँच पर ही आप इनको घुमाते हुए तलें, जिससे यह अच्छे से अंदर तक सिक जाए। क्योंकि यह हमने गोल बनाई है इसलिए इनको सिकने में अंदर तक थोड़ा टाइम लगेगा। इसलिए आप इनको सब तरफ से घुमाते हुए और 3-4 मिनट इसी तरह से तलते रहें मीडियम आंच पर। देखिए अब धीमे आंच में यह कितने अच्छे से सिक रहे हैं। इस तरह से आप सिकते हुए बॉल गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब हम इनको निकाल लेते हैं और इस तरह से बॉल को निकालकर थोड़ी देर इसी तरह से रुके रहें, जिससे इसका एक्स्ट्रा तेल इसी में निकल जाए। और अब हम पेपर नैपकिन पर इसको रख देते हैं। आप देख सकते हैं कितने अच्छे गोल्डन ब्राउन बॉल सिके हैं। इसी तरह से अब हम दूसरे भी डाल देते हैं। दूसरे बॉल भी गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब हम इन्हें भी निकाल लेते हैं। इसी प्रकार आप भी इनको सुनहरा और कुरकुरा तलें। अब इनको भी हम इसी तरह से पेपर नैपकिन पर रख देते हैं। एक एक करके हमने सभी बॉल तल दिए हैं। आप देख सकते हैं यह कितने क्रिस्पी और कुरकुरे हैं। इनकी परत ऊपर से सख्त रहती है और ये अंदर से नरम रहते हैं। देखिए आप कितने अच्छे बॉल बने हैं। यह बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं, आपको बहुत पसंद आएंगे। आप भी इस प्रकार साबूदाना के बॉल बनाकर अपने व्रत में खाएं। ऊपर से यह क्रिस्पी और अंदर से जो नरम रहते हैं, तो गर्मा गर्म खाने में आपको अलग ही आनंद आएगा। आप चाहें तो बॉल में चीज या पनीर भी भरकर बना सकते हैं। स्वादिष्ट साबूदाना के क्रिस्पी बॉल्स बनकर तैयार हैं। आप भी इन्हें बनाकर अपने मनपसंद चटनी और दही के साथ सर्व करें।